वेलकम बैक। वेलकम टू द सर्किल टॉपिक्स। रिसेंटली हमने सर्किल के टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने जनरल इक्वेशन देखी, सर्किल के कॉन्सेप्ट देखे, पार्ट ऑफ सर्किल देखे, रिलेशनशिप सर्किल की देखी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन और थ्योरम ऑफ सर्किल, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। आज के जो वीडियो में सर्किल का हमारे एंटी टेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इससे रिलेटेड एंटी टेस्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पेशली नस की टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि नस की टेस्ट लंबी है और ये क्वेश्चन थोड़े बहुत लंबे होते हैं कैलकुलेशन में। तो नस और प्यास और एनईडी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। आज के हम टॉपिक में जो है कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्किल, टेंजेंट और नॉर्मल, ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में जो हमने सारे एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, थ्योरम, ये सारे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्किल। अब कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्किल एक्चुअली टॉपिक है क्या चीज़, ये आपको ये बता रहा है कि दो सर्किल अगर अब बन रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्टेक्ट हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज आप दो सर्किल बना रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सर्किल जो बने हुए हैं ये आपस में इनके साथ कौन सी रिलेशनशिप है। ये दोनों सर्किल आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, या ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी। तो ये टॉपिक आपको वो बताएगा कि दोनों सर्किल्स में रिलेशनशिप क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है असल में। मतलब कॉन्टेक्ट को आप समझ सकते हैं कि मेरा अगर किसी के साथ कॉन्टेक्ट है वो किस बेसिस पे है, तो इसी वजह से एक सर्किल का दूसरे सर्किल के साथ जो कॉन्टेक्ट है हम उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्किल। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि लेट्स सपोज एल R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ टू सर्किल। यहाँ पे आपको बोला है आप सपोज करें R1 एंड R2 रेडियस है किसी भी दो सर्किल की। अब कोई भी सपोज कर लें और उसके जो रेडियस हैं वो R हैं। अब यहाँ पे मैं ड्रा भी कर लेता हूँ। एक सर्किल ये हो गया, जो है एक सर्किल ये हो गया, सॉरी फॉर ड्राइंग, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि एक सर्किल का रेडियस R1 है, एक सर्किल का रेडियस R2 है। अब दूसरी बात बता रहा है कि दोनों सर्किल के जो सेंटर है वो C1 और C2 है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि रेडियस R1 R2 है और सेंटर C1 C2 है। अब यहाँ पे आपको नीचे जो थ्योरम में बता रहा है कि आपको रिलेशन बता रहा है, सर्किल टचेज एक्सटर्नली इफ C1 एंड C2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। मतलब दोनों रेडियस को ऐड करने के बाद अगर इनकी रिजल्ट इक्वल आ रही है तो आप समझ जाए कि ये दोनों सर्किल जो आपने बनाए हैं या बने हुए हैं, जिनकी इक्वेशन मिली हुई है, ये दोनों सर्किल जो है एक्सटर्नली मतलब बाहर से दोनों टच करेंगे। अब बाहर से टच करने का मतलब ये हो गया कि ये एक सर्किल बाहर है ये, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये दूसरा सर्किल यहाँ से आपको बाहर से जो है टच करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये टच कर सकता है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, जो है वो है एक्सटर्नल टच के लिए। उसमें आपको रेडियस भी दिए होंगे इक्वेशन में, उसके बाद आपको सेंटर भी इक्वेशन में दिए होंगे, हर चीज़ आपको दी होगी। आपको क्या करना है, सेंटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और रेडियस दोनों को ऐड कर देना है। फिर देखना है कि अगर दोनों इक्वल है तो फिर आप बोलोगे कि जो है ये सर्किल एक्सटर्नली टच करें। अब यहाँ पे आपको सिंपल एमसीक्यूज में ये कंडीशन पूछ सकते हैं। आपको कंडीशन कैसे पूछ सकते हैं कि लेट्स सपोज देयर इज टू सर्किल विथ रेडियस R1 R2 एंड सेंटर C1 C2, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर एक्सटर्नली टचिंग ऑफ टू सर्किल। आपको ऑप्शन में 3-4 दे सकता है, फिर आपको करेक्ट कंडीशन बतानी पड़ती है। दूसरा एमसीक्यूज आपसे ये पूछ सकता है कि आपको रेडियस दे सकता है कि दो सर्किल है जिनके रेडियस 2,4 है रिस्पेक्टिवली, और उसके रेडियस जो है वो 4,5 है, या सेंटर जो है 3,4 या 4,3 या 3 जो भी वैल्यू दे रहा है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे पुट करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर देखना है। मतलब दो टाइप के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद सर्किल टचेज इंटरनली। अब अंदर से सर्किल टच कर रहा है, मतलब एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर हो। यहाँ पे तो एक्सटर्नली सर्किल टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन में एक्सटर्नली सर्किल टच कर रहा है। यहाँ पे देख दूसरा सर्किल इसके अंदर है और यहाँ पे ये एक्सटर्नली नहीं कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है, सर्किल किसी पॉइंट पे भी टच कर सकता है, ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनली कर रहा है। अब उसकी कंडीशन क्या है, हमने दोनों सेंटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके इक्वल कर देना है कि रेडियस जो मिले हुए हैं उनको हमने उनको हमने जो है माइनस कर देना है, R1 माइनस R2 कर देना है। फिर अगर ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं,
इक्वल आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों रेडियस जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं। अब दोनों के जो रेडियस है, अब ये इनका कॉन्सेप्ट ये हो गया, अगर रेडियस कम होंगे तो लाजमी एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ सकता है, मतलब अंदर आ सकता है तो वो इंटरनली ही टच करेगा, वो एक्सटर्नली टच नहीं करेगा। अब जो तीसरी कंडीशन ये है, सर्किल इंटरसेक्ट इन टू रियल डिस्टिंक्ट पोर्शन इफ। अब बता रहा है कि अगर सर्किल जो है वो 2 पॉइंट पे और रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर सकता है इफ। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि कब कर सकता है, और उसमें ये बता रहा है कि R1 माइनस R1 इज लेस देन C1 C2 मल्टीप्लाई करना है, फिर लेस देन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे ये आपको कंडीशन दे रहा है कि अगर सर्किल 2 पॉइंट पे डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पे आपको 2 सर्किल की आपको इक्वेशन दे दे, आपसे पूछे कि ये सर्किल जो है रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, फिर आपको क्या करना है, उनके रेडियस देखने, उनके सेंटर देखने। दोनों को देख लिया आपने, फिर आपको इन इक्वेशन में पुट करना है, सेंटर को दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, रेडियस को यहाँ पे आपने माइनस कर देना है, ये यहाँ पे आपको माइनस करना है, फिर यहाँ पे आपको प्लस कर देना है। फिर इनको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि लेस देन कंडीशन वाली प्रूव हो रही, तो आप समझ जाओ कि ये जो है डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज आप बोलोगे ये नहीं कर रहा। सर्किल डजंट टच ईच अदर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं कर रहे, तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, उसकी कंडीशन ये है कि R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। कंडीशन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सिर्फ ग्रेटर और लेस देन वाली कंडीशन। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन प्रूव कर रहा है तो आप समझ जाओगे और आप बोलोगे कि ये चीज़ जो है जो सर्किल दोनों हैं वो आपस में टच नहीं कर रहे, वो कहीं पे भी आप टच नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है सर्किल। सिंपली ये बता सकते हैं आप। दोनों में आप जो है फर्स्ट हमने देखा एक्सटर्नली कंडीशन, दूसरी देखा इंटरनली कंडीशन, तीसरी देखा रियल पॉइंट पे जो है टच कर सकता है 2 पॉइंट्स पे, और तीसरे में देखा कि एक दूसरे को टच ही नहीं कर सकता। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसमें आपको इक्वेशन देख के वैल्यूज दे के पूछ सकता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है, ये कंडीशन दे दे आपको C1 इज इक्वल टू C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये किसकी कंडीशन है। फिर ऑप्शन में देख देगा सर्किल टचेज इंटरनली, सर्किल टचेज एक्सटर्नली, सर्किल डजंट टच, सर्किल टच इन टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी हैं, आपको समझ जाने चाहिए। आपको जो है इनकी इक्वेशन याद करनी पड़ती है, तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट विदाउट कटिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। अब ये जो है एक लाइन है जो सर्किल को टच करती है, लेकिन सर्किल को कट नहीं करती और सर्किल को जो है इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं टेंजेंट। लेट सपोज ये एक सर्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी लाइन आए जो यहाँ पे इसको एक पॉइंट पे सिर्फ टच करे, इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट ना करे और कट भी ना करे, तो इस ऐसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, और यहाँ पे देखिए सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, विदाउट कटिंग द कर्व। अब यहाँ पे कट भी नहीं कर रहा, सिर्फ टच करके क्रॉस हो रहा है। इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट। ये लाजमी है कि परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यही सेंटर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे अगर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो देखिए आप ये परपेंडिकुलर ही बन रही है, 90 डिग्री पे बन रही है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में आपको बता रहा है कि अब वो जो टेंजेंट सर्किल पे बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और इसकी इक्वेशन आप कैसे मालूम कर सकते हो वो आपको समझा रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। अब कोई भी टेंजेंट ले ले और किसी भी सर्किल पे ले ले, अब वहाँ पे आपकी इक्वेशन ड्राइव करने का पूछे तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि आपको सर्किल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब ये सर्किल की इक्वेशन कौन सी है, ये सर्किल की है जिसका सेंटर 0,0 पे है, और लेट सपोज कोई भी पॉइंट है P x1 y1, कोई भी पॉइंट है, आप कोई भी सपोज कर सकते हो, P Q R S T जो भी आपको पसंद आए। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि सर्किल ये है और पॉइंट ये है, अगर इस पे अगर कोई टेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो वो आपको ये बता रहा है कि x x1 y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे x तो यहाँ पे हमें मिली हुई है जो पॉइंट्स होगी,
हमें मिली हुई है। उसके बाद पी पॉइंट्स जो x1 y1 हमें दी हुई है एक पॉइंट, ठीक है। x जो हमारी पॉइंट ऑलरेडी सर्किल पे एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर आपको उस हिसाब से आपको टेंजेंट की इक्वेशन पूछे तो ये आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे सकता है, दूसरी आपको जो है पॉइंट दे सकता है। उसके बाद आपको ड्राइव करने के लिए पूछ सकता है कि आप जो है सर्किल की इक्वेशन, सर्किल पे जो टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन ड्राइव करके दे दे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपली कंडीशन या इक्वेशन पूछ सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन बताएं। अगर सेंटर जो है 0,0 पे पॉइंट ये है, आप उसकी इक्वेशन बताएं। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज दे के पूछ सकते हैं कि आप का वैल्यू दे दे के भाई इक्वेशन ये है और पॉइंट 2,3 है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो फिर आप यहाँ पे पॉइंट जो आपको मिलेगी 2,3 मिल रही है, तो यहाँ पे 2x + 2y = a²। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है, दूसरी कंडीशन में बता रहा है कि अगर सेंटर पे नहीं है सर्किल, सेंटर का उसका जो सेंटर है 0,0 पे नहीं है और किसी और पॉइंट पे है, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी। तो हमें पता है कि सर्किल अगर 0,0 पे नहीं है तो उसकी इक्वेशन जनरल ये बनती है और एक ये पॉइंट हो गई। ठीक है, ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें सर्किल की जो इक्वेशन है वो भी मिल गई पॉइंट। अब यहाँ पे बता रहा है कि इस सर्किल पे जो टेंजेंट बनेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो वो आपको इक्वेशन बता रहा है कि x1 + y y1 + gx + x1 + f y + y1 + c। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। इससे आप जो है टेंजेंट की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। इस पे मोस्टली इतने एमसीक्यूज आते नहीं है क्योंकि ये लेंदी चीज़ें, ये इनकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा लेंदी है। लेकिन इनके से अगर आए तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है टेंजेंट हो गई। अब है नॉर्मल। अब नॉर्मल दूसरी बात में पहले तो आप पूछेंगे नॉर्मल है क्या चीज़। अब नॉर्मल ये है कि स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है कर्व पे एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब यहाँ पे जो टेंजेंसी हमने देखी कि एक सर्किल है और उसकी जो लाइन है वो टच कर रही है। अब वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं जो कि 90 डिग्री पे बन रही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री पे बन रही है। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री पे बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है नॉर्मल है। अब यहाँ पे कंडीशन ये याद कर लें कि ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस टॉपिक में देखना है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी जो कि 90 डिग्री या नॉर्मल है टेंजेंसी पॉइंट पे। अब इक्वेशन आपको फिर से वही बता रहा है कि अगर सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 पे और एक पॉइंट है, तो अगर उसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी। अब सेम ही है, यहाँ वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको माइनस नजर आएगा कि इक्वेशन है x1 y -y y1 = 0। ये इक्वेशन हो गई अगर सेंटर 0 पे। अगर सेंटर 0 पे नहीं है, अगर किसी पॉइंट पे है, तो उसकी इक्वेशन ये है और पॉइंट ये। तो यहाँ पे आप उसकी इक्वेशन दे सकते हैं कि x -x1 y1 + f + y -y1 x1 + g = 0। तो ये इक्वेशन हो गई। तो इस हिसाब से आप इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। अगर वैल्यू मिले तो वो फाइंड भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप जो है चेक कर सकते हैं। नॉर्मल भी हो गया, टेंजेंसी की टेंजेंट भी हो गया, उसके अलावा कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्किल से रिलेटेड भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिए। आई होप कि तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन पे हम जो है एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे और इससे तीनों पे टॉपिक पे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम जो है सर्किल से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट किए हैं उससे रिलेटेड जो है वो एक मॉक टेस्ट जो है डिज़ाइन करेंगे, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे ताकि आपके सर्किल का जो है कॉन्सेप्ट सारा जो है क्लियर हो जाए। आई होप कि आज का जो वीडियो है उसके टॉपिक्स जो है आपको समझ आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सर्किल पे एमसीक्यूज देखेंगे और इस टॉपिक पे भी एमसीक्यूज देखेंगे, पास और इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।